ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 8 मार्च 2024 के अनमोल महावाक्य है। आज महाशिवरात्रि है और 8 मार्च जागतिक महिला दिन है। तो जिस शिव परमात्मा ने शिव शक्तियों को अपनी शक्तियाँ दी और उसी आधार से पूरे विश्व भर रामराज्य स्थापन करने की प्रेरणा दी और कर भी रहे हैं। ऐसे पिता परमात्मा की जयंती अर्थात महाशिवरात्रि की आप सभी भाई बहनों को पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हैप्पी शिवरात्रि। मीठे बच्चे, बाबा की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न, बाबा को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ भी सोचता नहीं, जो अति प्रेम से प्यारे बाबा को याद करते हैं, खुशी से प्रेम के आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी बहुत याद करते हैं। बाबा की नज़र फूलों के तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, ये आत्मा जहाँ सर्विस देखती है भक्ति रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाबा उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते, शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है यह आत्मा अच्छी है और यह तो बाह्यमुखी है, इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, इसमें इंटरेस्ट है इसको। यह उस दुनिया को तो भूली हुई है। पहले उसका नाम रूप सामने आता है, फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग तो प्यारे बाबा के साथ है, इनमें ना ये अच्छे अच्छे गुण हैं। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा, क्योंकि शरीर तो बड़ी चीज़ है, वो दिखाई पड़ती है, आत्मा तो गुप्त है, दिखाई नहीं देती ना। फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वो याद आती है। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है। महिमा किसकी है? आत्मा की है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है ना। बाबा को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता। जैसे समझते हो, इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर में। जानते हैं इनके तन में बाबा बैठे हैं, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं, बाबा हम आपको कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या फिर परम धाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते, याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो उनका शरीर भी जरूर याद आएगा, ब्रह्मा बाबा का। फलाने शरीर वाली आत्मा में ये गुण है। बाबा भी देखते हैं कौन मुझे बहुत प्यार से याद करते हैं, किसमें बहुत सुंदर गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से तो सबका प्यार होता है ना। बहुत खुश हो जाते हैं फूलों को देख करके। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाप की नज़र तो बस सिर्फ और सिर्फ फूलों की तरफ ही जाती है। कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी ही अच्छी है, बड़ी सर्विस करती रहती है, आत्मा अभिमानी रहे, बाबा को याद करती रहती है। जहाँ सर्विस देखेंगे वहाँ भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद तो आता है ना, इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गए ना ब्रह्मा बाबा के तन में। मुरली चलाने के लिए नीचे आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा परम धाम में, वहाँ जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही वो प्रवेश करते हैं।
तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है ना, बाबा कहते बहुत अनन्य बच्ची है, बहुत मीठी है, सबसे निराली है, स्पेशल, अनन्य, स्पेशल है। उसके जैसा अन्य कोई नहीं है। इनको तो सर्विस के बगैर कुछ सोचता ही नहीं है। सेंटर पे जाएंगे, सेवा करेंगे, अनेक अनेक आत्माओं के पास जाएंगे, बाबा का संदेश उनको सुनाएंगे। ये तो बहुत मीठी है। बाबा तो बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। फलानी बच्ची बहुत ही अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चों को विकार के लिए कितनी मार सहन करनी पड़ती है, फिर भी वो कितना प्रेम से याद करती है। जब बहुत याद करती है ना, बाबा को पता है खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं, कहीं कहीं वो आंसू भी गिर पड़ते हैं। बाबा को और धंधा ही क्या है, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद आती है बाबा को। फलाने की आत्मा में इतना दम नहीं है, कमज़ोर है। हाँ, बाप को याद नहीं करती है, किसको सुख भी नहीं देती है। देखो ऐसे भी है। ये अपना ही कल्याण नहीं करती। अमृत वेला उठना, मुरली सुनना, क्लास में आकर, क्लास के टाइम पर, ये सारी बातें अपने ऊपर कल्याण की है ना। बाप तो यही जांच करते रहेंगे, याद करना माना ही सकाश देना। वाह, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत होंगे। यह भी किसको याद करेंगे तो जड़ साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है ही छोटी बिंदी, साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ न सके, फिर भी शरीर याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है, तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी वैरायटी फूल होते हैं। बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं है तो पद भी कम होता है। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही उच्च पद पाते हैं, वह भी जो बाप को याद करते हैं। ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते, यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते। यह दैवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब है लेकिन वैरायटी है। बाबा भी याद करते रहते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट को याद करते हैं ना। यह कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना, यह बाप है, टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर पढ़ने का जास्ती चलता है। हाँ, बाबा हमारे टीचर है, सर है हमारे। वो टीचर को तो रोज़ पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वह पद पाते हैं। हम जितना बाबा की पढ़ाई पढ़ाएंगे ताकत मिलेगी और पद भी मिलेगा। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वह सब्जेक्ट है याद की, अमृत वेला। फिर मुरली सुनते हो, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है ही योग और पढ़ाई। उनको ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाबा आकर सिखलाते। ज्ञान से सारे सृष्टि की नॉलेज मिलती है। विज्ञान माना तुम ज्ञान से परे योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बनते हो, तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते, देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत निकलते हैं झट या फट से निकल जाएंगे, नहीं। हिसाब किताब जब चुकतू हो फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफ़र होता है, इस दुनिया का क्लास ट्रांसफ़र नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। दुनिया की तो प्रगति नहीं हो रही है, लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों की प्रगति हो रही है। इस दुनिया का अच्छा कितना फर्क है। वह कलियुगी सीढ़ी नीचे उतरते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो। बाबा कहते हैं संगम युग तो जैसे लिफ्ट का काम कर रहा है ना। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी है, पुरुषोत्तम बनाने के लिए शिव बाबा को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को वह बहुत अच्छा समझते, क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम नहीं। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तब तुम समझ सकते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, फिर वहाँ ज्ञान की बात नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुन करके धारण करा और उनको सुनाते हैं। बाकी तो यहाँ से निकले खलास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। यह है ही कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है।
कितना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं। कोई तो गिराने के निमित्त बनता है ना। कौन है वो गिराने वाला? रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित नहीं बैठ सकता है। मधुबन में, इंद्रप्रस्थ में, हाँ, बाबा कहते हैं कि कोई नहीं बैठ सकता है पतित। पतित क्या करेगा फिर? वायुमंडल को खराब करेगा। अगर कोई छिप करके आते हैं ना तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ते हैं। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर के बैठते हैं तो झट पता पड़ जाता है, उनकी चाल चलन से ही पता पड़ता है। पत्थर बुद्धि तो है और ही पत्थर बुद्धि हो जाएगा, 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है? विकारी आकर के कहेगा, इनको थोड़ी पता पड़ता है मैं विकारी हूँ। बाबा कहते हमको क्या पड़ी है, जो करेगा सो पाएगा, हमको जानने की जरूरत नहीं है। बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बैठो नच, सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में डांस करेंगे। पाप है ही सत्य, ट्रुथ। तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ हैं? कहते हैं इसमें हैं। परमधाम छोड़ करके दूर देश के रहने वाले आया है देश पर आए, उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही, वहाँ तो कोई सर्विस नहीं। परमधाम में सर्विस बिगर बाबा को भी सुख ना आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है। सब बाबा के बच्चे बाबा को पुकारते, बाबा आओ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिया है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती है। सिवाय बाप के ये बातें कोई भी समझा नहीं सकते। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे क्या? कोई गुरु ने सिखाया है? गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी ये नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता हमें मिल जाए। बाबा कहते हैं शांति का सागर तो एक ही बाप है, वो साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसको भी पता नहीं है। कलयुग में है ही शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते, धारणा होती नहीं। बाबा कहते कहाँ भी जाओ ना बच्चे, बैच पड़ा हुआ हो। ये जो हमारा बैच है वो बहुत सेवा करता है। इसमें लज्जा की बात नहीं। कई तो इसको फिर छिपा भी देते हैं, छिपा करके रखते हैं ताकि पहने भी रहे और फिर कोई ना बोले, हमें लज्जा भी आती है किसी किसी को। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, ये तो हमारा मेडल है, बहुत खुशी से हमें दिखाना चाहिए सभी को। और आज्ञा भी कितने हमारे प्यारे बाबा के ऐसे बच्चे जो नहीं जानते बाबा को, फिर भी वो कहते हैं ओ दीदी आपका वो बैच बहुत अच्छा है, हमें भी दे दो। लेकिन वो पाने के लिए कितनी मेहनत है, कितनी तपस्या है। ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया हुआ है, किसको भी समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा ना तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारणा कर उच्च पद पा सकते हैं। गरीबों के पास पैसे ही नहीं हैं, क्या करेंगे? कोई के पास पैसे बहुत पड़े हैं परंतु मनहूस है, कंजूस है। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया ब्रह्मा बाबा ने। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, तुम बैठ सब कुछ संभालो। क्योंकि अब यह ज्ञान मिला है, पिछाड़े में कुछ भी याद ना आए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद आएगी। मरते समय
परंतु थोड़ा ही ज्ञान सुना होगा तो भी जरूर प्रजा में आएगा। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई के पास पैसे होते लेकिन मनहूस होते हैं। सेकंड टाइम बाबा ने कहा, ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो हमारा शिव बाबा है। धन दौलत हमारे पास है लेकिन पहला बेटा हमारे शिव बाबा है, हमें उनको भी करना चाहिए, वो नहीं याद आता। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है, ईश्वर अर्थ देते हैं ना, क्या वो कंगाल है जो उनको देते हैं? समझते ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में हमें बहुत देगा, दूसरे जन्म में मिलता तो है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया ना, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। बाबा ये सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे सेकंड में छूटता, काले से गोरे कैसे बनते यह अब तुम जानते हो और औरों को भी समझाते हो। जो कहेंगे हम अंदर में समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते, वह भी कोई काम के नहीं। बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वह सबको देते जाओ तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वो कैसे छूटे? यह तो बाप है ना, बाप तुम्हारे से पुराना लेकर के नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा ही सच्चा रहना है, कुछ भी छुपाना नहीं। बाबा जो अविनाशी रत्न देते हैं वो सबको बांटने हैं ज्ञान रत्न। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद की विशेषता है। कलश रखते हैं ना शिवलिंग के ऊपर, ड्रॉप 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 वो जल गिरता रहता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का एक खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रेहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है स्लोगन, ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट बोलो। ऐसे बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।